अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मतलब लास्ट डे हम जा रहे हैं वापस दुबई। और देखिए मीशू चाचू के पास है। चाचू को बहुत मिस करने वाली है वो दुबई जाकर। सारा दिन चाचू के पास ही रहती है। तो बस हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। ट्रेना बाय बाय। और मेरे देवर जा चुके थे मतलब बैंगलोर वापस, बट जब उन्हें पता चला टिकट एक्सटेंड हो गया है हमारा तो वो वापस आ गए। तो वही ड्रॉप करने के लिए वो आए हैं। और यहाँ पर ये बाय बोल रही है अपनी कज़न सिस्टर को, अलीना। और मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। वो मतलब 2 दिन पहले ही से इमोशनल थी, पता चला जब जा रहे हैं हम लोग। करो और यहाँ अलीना को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टॉय लेके जाना है, कौन सा रख कर जाना है, क्योंकि इतना सारा सामान हो गया था। तो कुछ टॉयज़ दादी माँ ने बोला कि रख दो, बाद में आके खेल सकती हो। तो फिर भी वो एक एक करके उठा रही थी। और यहाँ लास्ट मिनट में ना हस्बैंड को काम आ गया ऑफिस का, तो लास्ट मिनट में भी कुछ काम मतलब कुछ इशू आ गया है, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ हम जा रहे हैं, पहले थोड़ा माई से मिल लेंगे, मामा मामी से मिलकर फिर हम वहाँ से निकल लेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो पास में ही है, तो कार में ही जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा धूप है। एसी ऑन कर देंगे क्या? थोड़ा बहुत गर्मी है। Where's Blackie Sharika? Blackie. My house. In your house or outside your house? In your house. In my house. Yes. Like then why did you ask? सिम्बा। तो माई को पता नहीं था हम सब जा रहे हैं, थोड़ा एज हो गया है तो भूल जाती है, और उन्हें थोड़ा ऊंचा सुनाई भी देता है। तो मम्मी बता रही थी उन्हें। तो सबसे मिलने के बाद हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, और हम एयरपोर्ट पहुंच भी गए हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी जो हमें करना था, लाइक रैपिड पीसीआर टेस्ट, ये सब। तो हम बहुत जल्दी आ गए थे। लाइक हमारा फ़्लाइट था 11:15 बजे का, बट हम एयरपोर्ट 6:30 बजे आ गए थे, क्योंकि वो सब आने में टाइम लगता, रिज़ल्ट वगैरह। तो हम लेट नहीं होना चाह रहे थे। और फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम ऑलरेडी लेकर गए थे, क्योंकि दुबई ट्रैवल करने के लिए ना वो सब चाहिए, मस्ट है। तो हमने ICA और GDFRA डॉक्यूमेंट्स ये सब हमने ले लिया था। और RT-PCR टेस्ट वैलिड होना चाहिए 48 आवर्स, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगा डिपार्चर के पहले। तो वो सब करके हमने मतलब हम रेडी थे। और बस मम्मी का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल था। देखिए हम ज़्यादातर इतना लंबा टाइम तक रुकते नहीं है ना, जल्दी चले जाते हैं, थोड़ा रुकते हैं। इस बार हम बहुत लंबा स्टे कर लिए, तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मम्मी को। और होता है ना, बहुत टाइम तक रुकने के बाद अचानक से ऐसा जाना पड़ रहा है। तो और मीशू का तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था मम्मी को, और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हम सब के लिए। हम सब बहुत सैड थे, अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट जाना पड़ा। और मीशू का बहुत ज़्यादा टेंशन था, मम्मी को बार बार बोले जा रही थी मीशू का ख्याल रखना, अच्छे से देखना उसको। और देखिए छोड़ नहीं रही है बीबी। मैंने बोला चला, हम बोल रहे थे आप चले जाइए, यहाँ टाइम लगेगा, रैपिड PCR टेस्ट होने में, रिजल्ट आने में 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पे सब ना बूथ बना हुआ है सैंपल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा अंदर में जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो लगेज एक जगह बनाया है साइड में लोगों ने, लगेज वहाँ पे हम रख रहे हैं। और जिसका हो जा रहा है मतलब जाके सैंपल देना है, उसके बाद आप लगेज लेके, रिजल्ट आने के बाद लगेज लेके आप अंदर जा सकते हैं। उससे पहले लगेज ही बाहर, आप भी बाहर, सब बाहर। और मुझे टेंशन हो रहा था कि मतलब देखिए मम्मी अभी तक बैठी हुई है, हम लोग सैंपल देने जा रहे थे कोविड टेस्ट का। तो यहाँ पे बहुत कुछ पूछा गया। और 1-2 बंदे हमारे आगे जो थे ना, वो ना जो दुबई ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास ICA अप्रूवल मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो उनसे पूछा गया तो उनके पास नहीं था। तो उनको बोला गया कि आप लेकर आओ, मतलब आप निकालो, अप्लाई करो, आधे 1 घंटे में आ जाता है। तो वहाँ एयरपोर्ट में बैठ के बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और फिर आ गया। तो हमारा सैंपल ले लिया गया था, हमारा रिज़ल्ट भी आ गया है देखिए। तो बस अब उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर, और ये बिल्कुल मैंडेटरी है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। और बस हमें लगेज और हाँ 3000 रुपये लगा हमारा रैपिड PCR टेस्ट का यहाँ पे ईच पर्सन। मेरा 3000 और हस्बैंड का 3000, 6000 लगा हमारा। और 12 साल के नीचे जो बच्चे हैं ना, उनका नहीं चाहिए, मतलब ICA अप्रूवल वगैरह चाहिए, GDFRA ICA अप्रूवल ये सब चाहिए, बट टेस्ट वगैरह नहीं लगा कोविड टेस्ट।
ना वहाँ वो पूछा गया, 48 आवर्स बिफोर जो करना पड़ता है ना, वो भी नहीं मांगा गया, और ना ही यहाँ पे हुआ उसका अलीना का। तो 12 साल के बच्चे के नीचे नहीं चाहिए। तो मैं बता दे रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हम यहाँ पर थोड़ा स्नैक्स खाने लगे थे क्योंकि बहुत जल्दी हम आ गए थे और हमारा फ़्लाइट तो 11:15 बजे का है। खाना हमने लिया है फ़्लाइट में, बट वो 11 बजे के बाद ही मिलेगा, तो उतना टाइम तक तो भूखे रह नहीं सकते। और मीशू को मैंने ना बाहर में ही फीड कर दिया था। एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग रूम तो बाहर में था नहीं, तो मैंने फिर पूछा उनसे, क्योंकि बाहर में बहुत रो रही थी मीशू। तो उन जहाँ पे सैंपल ले रहे थे ना कोविड का, तो वहीं पे उन्होंने एक जो बूथ था वो खाली था, वहाँ पे वो लोग नहीं ले रहे थे, मतलब वो खाली था। तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला आप जाकर पिला सकते हो दूध। तो वहाँ पर कोई नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर मैंने बाहर में ही बूथ में अंदर पिलाया, एयरपोर्ट के बाहर मतलब। तो बस हमारा इमिग्रेशन वगैरह अब होना बाकी है। देखिए अभी इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं हम लोग। अब इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम जा रहे हैं अंदर। और एक ही टेंशन था, अभी जो नया वेरिएंट आया ना कोविड का, उस वजह से भी थोड़ा सा डर लग रहा था। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे हम लोग, बट क्या फ़ायदा, फ़्लाइट के अंदर सब साथ में बैठना है। तो देखिए कितना लंबा क्यू है आगे में, बट हस्बैंड बोल रहे हैं दूर ही रहो, पीछे रहो। बट मैंने बोला फ़ायदा क्या है, फ़्लाइट में तो सब एक साथ ही बैठना है लोगों के बीच में। बट फिर भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे। और मम्मी का कॉल आ रहा था, मम्मी रोई जा रही थी, बहुत रो रही थी बेचारी, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। और बहुत ज़्यादा टेंशन उनको ना मीशू का, अलीना का बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो अब रहती है तो बहुत अच्छे से ख्याल रख पाती है, शायद मैं भी इतना अच्छा ख्याल नहीं रख पाती हूँ दोनों का जितने अच्छे से वो रखती है। तो बस हम क्यू में हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। और अलीना को लग रहा है कि हम पीछे रहे तो ये लोग छोड़कर चले जाएंगे, तो बार बार वो आगे जा रही है, तुम लोगों को छोड़ कर हटा जाओ मतलब ऐसा है उसका बार बार आगे जा रही है। हम लोग बोल रहे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। बोल रही नहीं, फ़्लाइट चला जाएगा, हम लोग पीछे रहेंगे तो। और एक बात मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, अगर आप लोग इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो बिल्कुल भी खाना इनका मत लेना। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप इंडिगो से ट्रैवल करते हो तो, कि खाना ये लोग मतलब प्री ऑर्डर करना होता है। तो हमने प्री ऑर्डर किया था, बहुत सारा खाना हमने ऑर्डर कर लिया था, मतलब डिनर करना था तो प्रॉपर हमने ऑर्डर किया था खाना। बट इतना बकवास खाना था ना, बिल्कुल एडिबल नहीं था, खाने लायक नहीं था। ऊपर से गर्म भी नहीं करके दे रहे थे ये लोग। बोल रहे थे ओवन नहीं है हमारे पास, जो कैबिन टेम्परेचर होता है ना, मतलब फ़्लाइट के अंदर जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में खाना दे रहे थे, जो इतना ठंडा था, बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था, पूरा वेस्ट हुआ पैसा। और हमने बिरयानी भी ऑर्डर किया था, बट वो इंस्टेंट बिरयानी था, मतलब पानी डाल के ना, वो जैसे मैगी बनता है ना, इंस्टेंट नूडल्स पानी डाल के वो मैगी बन जाता है, कप नूडल्स उस टाइप का था। तो बिल्कुल टेस्टलेस था, बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा। तो बाद में हमने अलीना के लिए ना कप नूडल्स ले लिया था। और एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि फ़्लाइट पूरा खाली था पीछे, तो मतलब रो में 4-6 सीट ऐसा खाली था। तो मैं पीछे आकर बिल्कुल पीछे बैठ गई थी आराम से, पाँव लंबा करके, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब एक ही जगह पे 3.5-4 घंटा बच्चे को लेके बैठना। मेरे तो बैक में पेन भी शुरू हो जाता है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई इस तरह से देख कर कि फ़्लाइट पूरा खाली है। तो आराम से पैर लंबा करके मैं बैठ गई थी, और मीशू भी अच्छे से सो गई। और बस फ़्लाइट लैंड होने वाला है, और मुझे बोला गया कि फ़्लाइट लैंडिंग का टाइम हो गया है, तो अपनी सीट पे आ जाओ। तो मैं अपनी सीट पे आ गई थी। और ये लैंडिंग के टाइम में ना एक बच्चा इतना रो रहा था, क्योंकि कान में बहुत दर्द होता है लैंडिंग के टाइम में। मेरे कान में बहुत पेन हो रहा था, और मैं मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि मीशू उठ ना जाए। जबकि मीशू का नींद ना हल्का हो गया था, जब मुझे आगे आने के लिए बोला गया ना, मतलब अपनी सीट पे, तभी उसका नींद थोड़ा हल्का हो गया था, और बाद में मीशू जाग गई थी। बट ये बच्चा तो बहुत बुरी तरह से रोए जा रहा था, मतलब बहुत कोशिश कर रहे थे उसके पेरेंट्स उसको चुप कराने का, बट वो चुप ही नहीं हो रही थी। और अगर आप ना छोटे बच्चे या बेबीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप लिक्विड या कुछ खिलाया पिलाया करो, तो उससे दर्द नहीं होता है बच्चे को कान में। ये देखिए मीशू उड़ गई थी थोड़ी देर बाद, और बट अल्लाह का शुक्र था वो रोई नहीं, जबकि मेरे कान में इतना दर्द हो रहा था। बहुत इरिटेटिंग लगता है, मतलब जब लैंडिंग होता है ना फ़्लाइट, और कान में इतना पेन होता है। बच्चे तो छोटे छोटे बेबीज़ ना बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा, उनको समझ में नहीं आता, क्या करें, छोटे बच्चे हैं। तो बस फ़्लाइट लैंड हो ही गया, और मैं मन ही मन दुआ कर रही थी कि वो जल्दी से लैंड हो जाए, ताकि मीशू उस बच्चे का रोना देख के वो रोना शुरू ना कर दे, क्योंकि एक बच्चे रोते हैं ना तो बच्चे दूसरे रोना शुरू कर देते हैं। और बस फ़्लाइट जो है लैंड हो गया है, और हम जा रहे हैं अब बस में, बस से ले जाया जा रहा है हमें।
और यहाँ इमिग्रेशन वगैरह होने से पहले कोविड टेस्ट यहाँ भी करना होता है। तो यहाँ पे देखिए बूथ बना हुआ है कोविड सैंपल लेने के लिए। तो मेरा हो गया था, मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो अंदर सैंपल दे रहे थे कोविड टेस्ट के लिए। और छोटे बच्चों का नहीं हुआ, मतलब 12 साल के जो नीचे बच्चे हैं ना, उनका कहीं भी कोविड टेस्ट नहीं लगा, ना इंडिया में लगा ना यहाँ पे लगा। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, अगर 12 साल के बच्चे के नीचे आपका बच्चे का एज है तो बस हमारा ये हो गया था। इमिग्रेशन के लिए जा रहे थे, और इमिग्रेशन से पहले ना ये आपको दिखाना होता है, तभी मतलब अलाउ करेंगे वो लोग। देखिए यहाँ पे स्टैम्प किया गया है कि कोविड PCR टेस्ट जो भी है हो गया है। तो और हम ना शारजा एयरपोर्ट में लैंड किया हमने, दुबई नहीं, शारजा एयरपोर्ट पे आए थे हम, ऐसे ही फ़्लाइट था हमारा। तो बस यहाँ से अब घर जा रहे हैं। बहुत ही टायरिंग हो गया था ये जर्नी बच्चे को लेकर, और दोनों का ही नींद ख़राब हो गया, मीशू का भी और अलीना का भी नींद नहीं हुई है, बार बार उठना पड़ रहा है, ये वो सब हो रहा है। तो बस सब हम निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह हो गई है, जस्ट सोकर उठी हूँ, और थोड़ी ठंड है यहाँ पे। बैंगलोर में तो गर्मी थी, यहाँ पे ठंड है। वेदर बहुत अच्छा है दुबई का, मतलब अंदर आते ही पता चला, जैसे ही हम एंटर किए ना दुबई में, एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा वेदर है, और हम आ गए हैं। और घर की हालत बहुत बुरी है, सब कुछ अनपैकिंग करना है। आप देख सकते हो भी सूटकेस वगैरह ऐसे रखा हुआ है। और मीशू का फीडिंग चेयर हम लेकर नहीं आए, क्योंकि थोड़ा वो डैमेज हो गया था। तो आज मैंने उसे कार सीट में बैठा के नाश्ता करवाया है मीशू को। तो अभी गए सब थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान लाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं है। फ्रिज जैसे मैंने दिखाया, फ्रिज पूरा खाली है। तो थोड़ा बहुत सामान लेकर आएंगे, और थोड़ा बहुत मैंने क्लीन करके रखा है ऑर्गेनाइज़र जो भी है फ्रिज का, वो भी सब सेट कर दूंगी। सारा ग्रोसरी आएगा तो लगा दूंगी। थोड़ा सा ही मंगाया अभी हमने, जस्ट ना काम चलाने लायक, बाद में जाकर लुलू से हम लेकर आएंगे। और मम्मी तो बहुत रो रही थी, मतलब उनका मन था कि हम लोग और रहे, और मेरे हस्बैंड का ही मन था। बट अभी अलीना का स्कूल का ये सारे एग्ज़ाम्स भी है उसके, तो फिर हमने कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। फिर ये नया वेरिएंट आया है कोविड का, तो कहीं फ़्लाइट बंद ना हो जाए, ये भी सब माइंड में चल रहा था मेरा। तो हम आ गए हैं, फिर दिखते हैं इंशाल्लाह, अगर हो पाया तो समर वेकेशन में जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि समर वेकेशन का 2 महीना छुट्टी रहता है, उस टाइम में जाके हम फिर लंबा स्टे कर सकते हैं। तो वही सुबह सुबह फिर मम्मी का कॉल आया, बात हो गई वीडियो कॉल पे। मिशू से बात की, लीना से बात हो गई, हम सबसे बात किया उन्होंने। कल काफ़ी रो रही थी, बहुत ही बोल रही है घर पूरा खाली लग रहा है बिल्कुल। कल हम लोगों को ड्रॉप करके बोल रही है बाहर ही बैठी हुई थी, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था घर के अंदर उनको। तो बालकनी में ही बैठी हुई थी बेंच के ऊपर, अंदर नहीं जा रही थी, बस अब बता रही थी। तो होता है ना, मतलब घर में बच्चे रहे तो कितना चहल पहल होता है, चिल्लम चिल्ली ऐसा, और अचानक से शांत एकदम माहौल हो जाता है। और देवर भी चले गए, उनको भी काम था, हमें फिर से ड्रॉप करने के लिए वो आए थे बेचारे, फिर से वापस आए थे, तो वो भी वापस चले गए। तो घर में कोई नहीं है, तो फिर ठीक है अभी, और क्या कर सकते हैं। बोलते मम्मी को यहाँ नहीं, तो उनको यहाँ अच्छा लगता नहीं है। मतलब वो आके घूम फिर के जा सकती है, महीना 2 महीना ऐसा रुक के, मतलब लाइफ टाइम साथ में रहने बोले ना, तो उनसे नहीं होता है, घबरा जाती है, मतलब घुटन सी होती है, बंद बंद। हम लोगों की तो आदत हो गई है ना, मतलब फ्लैट में ऐसा बंद बंद रहने की, चल जाता है उनको, मतलब अंदर बाहर करना होता है, इसलिए। चलिए फिर ठीक है, मैं थोड़ा बहुत काम निपटाती हूँ, और आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर ये सब मैं साफ़ सफाई कर लूँ, बहुत घर गंदा पड़ा है। मतलब डस्ट इतना नहीं हुआ है, मतलब मानने वाली बात है। 50 डेज, अराउंड 50 डेज हम थे, 50 दिन इंडिया में, बट डस्ट नहीं है घर में, क्योंकि चल रही हूँ ना, पैर क्लीन का क्लीन है, पैर गंदा नहीं हो रहा। नहीं तो डस्ट होता है तो पैर ना गंदा हो जाता है, बट घर गंदा नहीं हुआ। पूरा बंद करके गए थे अच्छे से, पर्दा वर्दा डाल के हम लोग, तो घर बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। बस थोड़ा अरेंज करना है, सामान जो भी आया अनपैकिंग करना है, और मैं क्या सब इंडिया से लेकर आई हूँ, मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।